अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। काबिल कदर हाज़रीन, मेहमानाने गरामी कदर, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाने वाले अहबाब, आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक जो सालाना आका अलैहिस्सलाम की ज़िक्र खैर के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फ़रमाए, हमें निगाह मुस्तफ़ा में भी कबूल फ़रमाए। दो औरतें हज के मौका पर आपस में तज़किरा करने लगीं। एक कहने लगी पता नहीं हमारा हज कबूल हुआ है कि नहीं, तो दूसरी औरत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा उस ज़ात ने कबूल करना था तभी तो बुलाया अपने घर में। तो यासर साहिब हर साल महफ़िल पाक का इनेक़ाद करते हैं। कबूलियत की दलील ये होती है कि अल्लाह दूसरी मर्तबा तौफ़ीक़ ही तब देता है जब पहली मर्तबा कबूल हो। और दूसरी चीज़ मैं जो मुख्तसर वक़्त के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा पढ़ी, फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की अज़मत के गुण गाना ये भी नात है, और सरकार के दुश्मनों की तरफ आंखें खोल के देखना ये भी नात है। सरकार अलैहिस्सलाम के चर्चे ज़िक्र अज़मतों को बयान करना ये भी सरकार की तारीफ़ है, और तब्बत यदा अबी लहबिन पढ़ना ये भी सरकार की तारीफ़ है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब अबू लहब बदबख्त ने गुस्ताखी की और कलमे बोले तो रब कायनात ने सूरत तब्बत को नाजिल कर दिया कि अब बदबख्त तूने एक मरतबा बोला, हुजूर की उम्मत तो क़यामत तक ये तुझे कहती रहेगी। इसी तरह फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और ए महबूब अलैहिस्सलाम हमने तुम्हारे ज़िक्र को तुम्हारी खातिर बुलंद कर दिया। ये हमारा कमाल नहीं है और ये किसी और का कमाल नहीं, ये आका अलैहिस्सलाम का फ़ज़ल व करम और उनका एहसान है कि जिन्होंने हमारे ऊपर करम फरमाया है और ग़ुलामी के अंदर हम सबको कबूल फरमाया है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के ग़ुलामों का सिलसिला देखें तो बड़ा तवील सिलसिला है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी वक़्त आता और कोई हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर ज़रा सी गुस्ताखी करने की कोशिश करता तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार नयाम से बाहर निकल आती थी। इसी तरह ये भी मद्देनज़र रखो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती वो हस्ती है जिन्होंने मिशन मुस्तफ़ा को क़यामत तक के लिए बरकरार रखा है। और बाकी अगर मज़ाहिब को देखा जाए, उनके मानने वाले और उनके हवारी जो थे उन्होंने नबियों के मिशन को फरामोश कर दिया, लेकिन सहाबा किराम वो अजीम हस्तियाँ हैं, अबू बकर सिद्दीक़ हूँ या उमर बिन ख़त्ताब हूँ, उस्मान गनी हूँ या अली उल मुर्तज़ा हूँ,
या शुहादा बदर हूँ या शुहादा उहद हूँ, इसी तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करने वाले असहाबे शजारा हूँ, हर एक ने अपनी अपनी वफादारी का सबूत दिया है। तभी तो गुंबद हजरा के साए में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पहलू में क़यामत तक के लिए लेटना नसीब हुआ है। और आक़ा दो जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा चल रहे थे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर दाएं तरफ, हज़रत उमर बिन खत्ताब बाएं तरफ थे, चल रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर दाखिला हो रहा था। किसी ने कहा क्या खूबसूरत और प्यारा मंजर है, तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा इंशाअल्लाह जब मैदान हशर में कब्र से उठकर हमने जाना है तो यही मंजर दोबारा तुम्हें देखना नसीब हो जाएगा। तो ये आका दो जहां अलैहिस्सलाम की वफादारी है जिसकी वजह से गुंबद हजरा के साए में हजरत सिद्दीक़ अकबर को लेटना नसीब होता है, हजरत उमर बिन खत्ताब को लेटना नसीब होता है। और हजरत ज़ैद बिन दासीना थे, जब एक दफा कुफार ने पकड़ लिया और पकड़कर सूली चढ़ाने के लिए और शहीद करने के आमादा हो जाते हैं और कहने लगे ज़ैद बिन दासीना तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारी जगह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हूं तो उस वक्त तुम अपने घर के अंदर अपनी बीवी के पास अपने बच्चों के पास बड़े इत्मीनान के साथ मौजूद हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत ज़ैद बिन दासीना ने कहा मैं अगर नर्म और नाजुक पलंग के ऊपर भी आराम कर रहा हूं तो मैं गवारा नहीं करता मेरे नबी को लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारी खुशबख्ती यहाँ इतनी खूबसूरत शख्सियात से स्टेज भरा है, वहाँ एक और अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रफ़ीउल मंज़िलत हज़रत अल्लामा साहिबजादा सुल्तान महमूद नक्शबंदी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कासिब शरीफ आप तशरीफ़ फरमा हुए। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद पेश करता हूँ। उनके साथ जितने उलमाए कराम अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए, मोहतरम मकाम इज़्ज़त बाब क़ारी तोक़ी सादिक गुलड़वी आप तशरीफ़ फरमा हुए, सब अहबाब को खुश आमदीद पेश करता हूँ। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जब हुदैबिया के मौका पर आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और सफारत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, उसने आकर काफ़ी दिन क़याम किया और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम के मामूल को देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वज़ू करते तो कोई मजाल नहीं थी कि सहाबाए किराम में से या किसी के एक पानी का कतरा भी आक़ा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर गिर पड़ता। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजामत करते तो कोई ना कोई बाल नबी करीम अलैहिस्सलाम का सहाबाए किराम के हाथ में आ जाता। खंगार मुबारक भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर गिरने नहीं पड़ता था। उस वक़्त इब्तिदा के अंदर आकर उर्वा बिन मसूद सकफ़ी ने कहा जब हालात संजीदा हो जाएंगे उस वक़्त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपका साथ छोड़ देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने कहा कि हम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पानी का कतरा नीचे नहीं गिरने देते तो खून का कतरा कैसे नीचे गिरने देंगे। उर्वा बिन मसूद जब वापस पहुंचा तो उन्होंने कहा ए मक्के वालों खबरदार हो जो और कान खोल के सुन लो कि वो नबी हैं कि जिनके पानी का कतरा भी वुजू का वो उनके गुलाम जमीन पर गिरने
करने नहीं देते, वो नबी को तुम्हारे हवाले करने नहीं देंगे। तो इसी वजह से ये वो जज्बा और ये मोहब्बत और प्यार था जिस वजह से मौलाना जफर अली खान ने कहा था, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर इसके बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। ये नौजवान और यासिर शहजाद साहब ने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और अपनी मोहब्बतों का सबूत इस वजह से दिया कि आका दो जहां इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हम नौजवानों के सीनों के अंदर बेवस्त हो जाए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तराने हर लम्हा हर आन जो है ये दुनिया के अंदर मारूफ और मशहूर हो जाए। और याद रखें, जब दुनिया के अंदर कोई सियासी नारा लगता है और कोई किसी सियासत वाले का सियासी का इस्तेकबाल करता है, उस वक्त वो लीडर उस जय अपने देखता है जो मेरे साथ वफा करने वाला है और मेरे नारे लगाने वाला है। और यकीनन इस महफिल को सजाने की वजह से कब्र के अंदर भी, हशर के अंदर भी जब यासिर शहजाद साहब आका की बारगाह में पहुंचेंगे तो दुनिया का लीडर हया करता है। मदीने के ताजदार तो वैसे ही लजपाल हैं, आका दो जहां अलैहिस्सलाम तो लजपाल हैं और वो करम करने वाले हैं, वो निगाहों में रखने वाले हैं। दोस्तों ये बात याद रखो कि एक वक्त आने वाला है, ये सारा समा खत्म हो जाने वाला है, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के गुलामों का जिक्र हमेशा के लिए बाकी रहने वाला है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसर रह जाएगा। हम सफीरो चंद लम्हों के चहचहे हैं बाग में, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कमहाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे हाकी कफर रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।